स्पीकर कौमी असम्बली के इलेक्शन में सरदार अयाज सादिक ने 199 वोट हासिल किए, जबकि उनके मद मुकाबिल मुल्क आमिर डोग ने 91 वोट हासिल किए। स्क्रीन गरीब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार सरदार अयाज सादिक एक बार फिर स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हो गए। चीफ जस्टिस से मुतालिबा है का 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाए, एफआईआर दर्ज करने वाले असलाह करें या सजा के लिए तैयार रही। अली अमीन की ऐवान में बतौर वजीर आला पहली तकरीर खैबर पख्तूनख्वा के नौमंतख वजीर आला अली अमीन गिंडापुर ने कहा है का मुल्क और इदारे हमारे हैं, हम इंतकाम नहीं लेना चाहते। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सदारती इंतखाब का शेड्यूल जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी शेड्यूल के मुताबिक मुल्क में सदारती इंतखाब 9 मार्च को होगा। 2 मार्च को कागजात नामजदगी 12 बजे से पहले जमा कराए जा सकेंगे। इस्लामाबाद कौमी असम्बली के इजलास के दौरान स्पीकर राजा परवेज अशरफ और लतीफ़ खोसा के दरमियान मुकालमा हुआ। लतीफ़ खोसा ने राजा परवेज अशरफ से कहा कि स्पीकर साहब आप मुबारकबाद के मुस्तहक हैं, आपने कल 302 मेंबरान से हल्फ लिया और ताज़ीरात पाकिस्तान में 302 कत्ल की दफ़ा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तवहीन अदालत केस में एसएसपी ऑपरेशन जमील जफर को 4 माह कैद जबकि एसएचओ थाना पुलिसार को 2 माह कैद और जुर्माने की सजा सुनाई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तवहीन अदालत केस में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को 6 माह कैद की सजा सुनाने के साथ जुर्माना भी आयद कर दिया। इस्लामाबाद पीपी रहमान निसार खोड़ो और जाम महताब की सेनेट की नशिस्त खाली करार दिए जाने के बावजूद वो सेनेट इजलास में शरीक हुए। इलेक्शन कमीशन ने आइन के आर्टिकल 223 पर 4 के तहत निसार खोड़ो और जाम महताब की नशिस्त खाली करार दी है और उन पर इलेक्शन का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम पाकिस्तान के दरमियान आईनी तरमीम पर मुआहदा हो गए। मुस्लिम लीग नून की जानिब से एहसन इकबाल ने मुआहदे पर दस्तखत किए, जबकि एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से मुस्तफा कमाल ने मुआहदे पर दस्तखत किए। पीएसएल के कल रावलपिंडी में होने वाले 2 मैच बारिश से मुतासिर होने का खदशा है। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में कल 2 मैच शेड्यूल हैं। दोपहर में पेशावर ज़लमी का मुकाबला लाहौर कलंदर्स और शाम में इस्लामाबाद और कोयटा का मैच होगा। हेडलाइंस देखने के लिए शुक्रिया। मजीद अपडेट देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए MyPK के न्यूज़ हेडलाइंस चैनल। अब हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।